नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस की सीरीज बनाई है। उन सीरीज में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे जो एक भाई थे जिन्होंने आत्महत्या की, उनकी पत्नी ने उनके साथ बहुत गलत किया, झूठे केस किए। उसी सीरीज के अंदर एक और आज मैं बात करने वाला हूँ, और ये जो बात है ये है शादियों के बारे में, कि शादी जो है वो इतना दिखावे का विषय नहीं होना चाहिए। इस बात को शुरू करते हैं आपसे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे हमारे समाज में हमें इंक्लूड करना चाहिए, अपनी शादियों में उसे इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूं कि जो शादियां हम लोग करते हैं, जो आप देखोगे भारतीय समाज के अंदर जो शादियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखावे का विषय है। हम बहुत ज़्यादा दिखा दिखा के शादी करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा के शादी करते हैं, बहुत ज़्यादा धन उसमें खर्चा करते हैं, बहुत पैसे का उसमें खर्चा होता है, बहुत लोगों को हम बुलाते हैं, खाने पीने से लेकर के कपड़े पहनने से लेकर के बहुत ज्यादा ड्रामे उसमें किए जाते हैं। और अब तो शादी जो है वो ड्रामा बन चुका है, वो एक मूवी बन चुकी है। अब वो शादी नहीं रही है। अब ये वो चीजें नहीं रही जो पहले होता था कि हवन हुआ शादी हो गई, जो हिंदुओं में होता था। मुसलमानों में अपना तरीका था शादी करने का, निकाह पढ़ा जाता था अपने तरीके से, बड़े प्यार से वो चीजें होती थी। वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब क्या हो गया है, अब है दिखावा कि सबसे पहले तो प्री वेडिंग शूट करो, फिर ये गाना गाओ, फिर वो गाना गाओ, फिर ये वीडियो बनाओ, फिर ऐसा करो, फिर वहां से ड्रोन आएगा, फिर यहाँ से पति पत्नी आएंगे चलते हुए, यहाँ वरमाला होगी, वहां पर स्टेज घूमेगा, फिर ऊपर से फूल पत्ते फेंके जाएंगे, गाने होंगे, लोग डांस कर रहे हैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स के ऊपर, सबने अपने अपने डांस बनाए होंगे, फिर वो सबने परफॉर्मेंस करनी है। उस सारी परफॉर्मेंस को घर वाले बैठ के देखेंगे, पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस होगा। फिर उसमें बड़े बड़े गिफ्ट्स एक दूसरे को दिए जाएंगे, महंगे गिफ्ट दिए जाएंगे, चाहे पति है चाहे पत्नी है, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत बहुत महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत उसमें खर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा है। फिर आपको जो ड्रेसेस है वो भी बड़ी कॉस्टली ड्रेसेस पहननी है, महंगे महंगे आप कपड़े पहन रहे हो, आप डिजाइनर वेयर पहन रहे हो, डिजाइनर कपड़े पहन रहे हो। उन कपड़ों में ही आप 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार एक एक ड्रेस में आप लगा रहे हो। कई कई जगह तो 2-2, 3-3 लाख रुपए तक एक एक ड्रेस के ऊपर लगा दिए जाते हैं। और इसे ये सब होने के बाद, ये सब करने के बाद जब डाइवोर्स पे बात चली जाती है, जब बात लड़ाई झगड़े पे आ जाती है, तो फिर जो है ये मिसयूज करने का एक तरीका बन जाता है। शादी जो है ना, शादी एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सिंपल तरीके से होना चाहिए, और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर शादियों को सिंपल कर दिया गया है। पहले जैसे होती थी उससे सिंपल कर दी गई है शादी, और ज्यादा आसान बना दी गई है। आसान से मेरा मतलब ये नहीं है कि ऐसे गए और शादी करके आ गए, वो आसानी नहीं बोल रहा हूं मैं। आसान से मेरा मतलब है कि पूरे प्रोसेस को सिंपल कर दिया गया है। जो आपका रिवाज था, जो आपके रीति रिवाज थे, वो रिवाज वैसे ही के वैसे हैं, रीति रिवाज वैसे ही चल रहे हैं। अगर हवन से शादी होनी है तो हवन से ही होनी है, अगर निकाह पढ़ के शादी होनी है तो वो निकाह पढ़ के ही होनी है। तरीका वही है, सिस्टम वही है, लेकिन उसको सिंपल कर दिया गया है। उसमें कम लोग बुलाए जाते हैं, खास रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, खास ही लोगों को बुलाया जाता है, छोटी सी जगह पे शादी की जाती है, बहुत एक ही दिन में शादी कर ली जाएगी, उसका पूरा प्रोसेस होगा, उसको रजिस्टर कराया जाएगा, शादी को उसी समय रजिस्टर कराया जाएगा। वहीं पर प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट बनेगा कि हमारे शादी की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सेपरेट होने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो सभी उसके अंदर लिख दी जाती हैं। वहीं पर उसको अग्रीमेंट बना दिया जाता है। वो सारा कुछ होने के बाद जो शादी का प्रोसेस है उसको छोटा कर दिया जाता है, उसको दिखावे से बाहर कर दिया जाता है कि दिखावा उसमें नहीं है, पैसे का उसमें ज़्यादा जो खर्चा नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर जब सेपरेट भी होना होता है ना, तो पति पत्नी में से एक दूसरे के प्रति किसी को कोई रंजिश नहीं होती। सिंपल सी बात होती है कि भाई हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अब हमारे एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है, हम सेपरेट हो रहे हैं। खर्चा क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगा है, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, नहीं रह सके तो नहीं रह सके, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब पैसा बहुत ज़्यादा लगा होता है तो लालच उसमें आना शुरू हो जाता है, लालच उसका एक पार्ट बन जाता है। और क्योंकि जो ये लॉज बने हुए हैं ये महिलाओं की तरफ ज्यादा है, इसलिए वाइफ्स जो है इसका मिसयूज करती हैं। मैं सभी वाइफ्स को नहीं कह रहा हूँ, कुछ वाइफ्स इसका मिसयूज करती हैं, और वो इन लॉज का फिर जो मिसयूज करती है बहुत बुरे तरीके से करती हैं। झूठे इल्जाम लगाएंगी, झूठे केस करेंगी। फिर मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो इन महिलाओं का फिर फायदा उठाते हैं, इन महिलाओं को गलत गाइड करते हैं और इनसे फिर पैसा खाना चाहते हैं। तो फिर वो इनको बोलते हैं कि इस तरीके के झूठे केस करो, ताकि जो तुम्हारा पति तुम्हें ज्यादा पैसे दे, डर जाए, घबरा जाए, उसको बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़े, तो उस चक्कर में वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे। अगर बच्चा हो गया है तो बच्चे को ये महिलाएं अपने पास रखने की कोशिश करती हैं, ताकि जो है उस बच्चे का भी पैसा मिले। तो वो सारी जो चीजें हैं फिर वो दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि जब डाइवोर्स का जब केस चलता है तो उसमें एक महिलाएं जो केस करती हैं, सबसे बुरा जिसको बोला जाता है, वो डाउरी का केस कर देती हैं। अब डाउरी के केस में क्या प्रॉब्लम आती है ना, कि कुछ भी झूठ बोल दो, झूठी तो बोलना है, सिर्फ बकना ही तो है, जो मर्जी बक दो कि भाई मैंने 50 लाख का सामान दे दिया। कौन सा 50 लाख का सामान दे दिया भाई?
उसकी लिस्ट बना देती हैं। भाई आजकल ऐसा है, आप जाइए विमेन सेल में जाइए, विमेन कमीशन में जाइए, उसके बाहर वकील बैठे हुए हैं कुछ। अब मैं सभी वकीलों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे वकील हैं जो वहां बैठे हुए हैं, वो एक पूरा गैंग है, वो काम करता है पूरे गैंग की तरह। वो वहां बैठे हैं वकील, वो क्या करते हैं, केस पहले से बना हुआ है, बस नाम उसमें बदल देते हैं, वो नाम बदल के एज इट इज वो केस पकड़ा देते हैं। उसमें एक लिस्ट बनी होती है, बस वो महिला से पूछ लेते हैं भाई तुमने कितने लाख की लिस्ट बनानी है, कितने लाख का सामान दिखाना है। वो बोलती है कि 50 लाख का दिखाना है। तो वो उस लिस्ट के जो पैसे होते हैं उसको चेंज करके उसको इस तरीके से करेंगे कि 50 लाख बन जाए टोटल। लिस्ट भी वही है, केस भी वही है, आप सिर्फ सिर्फ देखिए नाम बदल दिए गए हैं और वो एज इट इज लड़की को पकड़ा देते हैं, भाई जाओ अंदर फाइल कर दो। लड़की क्या करेगी, ऐसे विमेन कमीशन में, विमेन सेल में या कहीं भी जाकर के पुलिस में जाकर के वो फाइल कर देगी, दर्ज करा देगी एफआईआर। हो गई एफआईआर दर्ज, वो केस दर्ज हो गया, अब लड़का बेचारा धक्के खाता रहेगा। अगर ये सारा सिस्टम, अगर शादी सिंपल तरीके से हो, शादी में किसी तरीके का कोई ऐसा लेन देन हो ही ना, उसकी वीडियो भी आप देखेंगे तो वीडियोग्राफी बहुत सिंपल हो, उस वीडियोग्राफी में सीधा दिखाया जा रहा हो कि कोर्ट के अंदर शादी हुई है, मजिस्ट्रेट के सामने शादी हुई है, एग्रीमेंट पहले से प्रीनप्चुअल बना हुआ है, उसमें पहले से क्लियर है कि एक दूसरे के को हमने कुछ देना लेना किया ही नहीं है, तो वहीं क्लियर हो गया कि डाउरी है ही नहीं, तो वो केस आपका आगे चल ही नहीं सकता, कितना भी जज उसको खींचने की कोशिश करे नहीं चला सकता। तो ये जब तक आप शादी को सिंपल नहीं करोगे ना, जब तक ये पूरे प्रोसेस को आप सिंपल नहीं करोगे, तो आपको बहुत सारे लूप होल्स उसमें फिर रह जाते हैं। तो डाउरी का मैंने आपको एक लूप होल बता दिया ना कि उसमें लड़की जो पक्ष है वो बहुत सारा सामान शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने शादी इतने तामझाम के साथ करी है, इतनी ज्यादा उसमें वीडियोग्राफी, ये महंगे महंगे कपड़े, महंगा महंगा सामान उसमें खर्च हो रहा है, तो लड़की वाले बोल देंगे कि सारा हमने दिया। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि खर्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की पक्ष का होता है, लड़के पक्ष का शादियों में कोई खर्चा नहीं होता। ये किस तरह के लॉज हमने बनाए हुए हैं, किस तरह की हमने समाज में कुरीति चलाई है कि हम ये सोचते ही नहीं है कि लड़के पक्ष के भी तो उतना ही खर्चा होता है जितना लड़की पक्ष का होता है। अगर 20 लाख लड़की ने लगाया तो 20 लाख लड़के का भी लग जाता है। भाई आज के जमाने में खर्चे सब चीजों के हैं, हर चीज में खर्चा होता है, तो लड़का कोई मुफ्त में नहीं आता शादी करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो लड़की है वो लड़के के घर में जाती है रहने के लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी लड़के का फायदा उठाना शुरू कर दो, तो ये तो लीगल एक्सटॉर्शन ही है। ये तो पैसा खाने वाली बात हुई ना, ये तो धमकाने वाली बात हुई, गुंडागर्दी है। जैसे डाकू करते हैं चोरियां, वैसे चोरी है ना, और क्या है, पैसे की चोरी है, भीख मांगने के बराबर ही तो है ये, और क्या चीज है ये। और ये लोग, ये जो महिलाएं जो समझती हैं कि हम ये सब कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है, हम तो इंडिपेंडेंट है। अरे भाई अगर आप इंडिपेंडेंट महिला हो तो इंडिपेंडेंट रहना सीखो सबसे पहले। पति के दम के ऊपर या किसी लड़के के पैसा खाने के बाद अगर आप अपने आप को रहना समझती हो ना, तो वो तो मैं कहता हूँ भीख मांगने से भी घटिया है, सच में। अगर आप किसी अपने पति के पैसों के दम पर या सिर्फ और सिर्फ अपने किसी और पुरुष के पैसे के दम पर अगर उछल रही हो ना, तो फिर वो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि अपने अंदर स्किल पैदा करो, अपने अंदर नॉलेज को पैदा करो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को पैदा करो, खुद बिजनेस वुमेन बनो, खुद बड़े से बड़ी चीजें हासिल करो, खुद बड़ी नौकरियां करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपने घर परिवार को खुद भी चलाओ, खुद घर चलाने वाली बनो, अपने बच्चों को पालने वाली खुद बनो, तब मैं मानूंगा कि आप इंडिपेंडेंट हो। अगर आप इस तरीके से पैसा खाने के लिए झूठे मूठे केस करोगे, झूठे मूठे इल्जाम लगाओगी, तो वो आप कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो, उसको आप इंडिपेंडेंट मत समझो। ये मत समझो कि आप ओवर इंटेलिजेंट हो, आप मूर्ख हो, आपको अपनी मूर्खता भी समझ में नहीं आ रही। लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपसे पैसा खाने के लिए आपका फायदा उठा रहे हैं, हो सकता है आपका शरीर खाने के लिए आपका फायदा उठा रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। आप वो सब फायदा दिलवाने के बाद जब बूढ़ी हो जाओगी, जब एक स्टेज ऐसी आएगी, एक उम्र की ऐसे दौर में आप पहुंचोगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपने अपने पति के साथ झगड़ा करके क्या हासिल किया, झूठा झगड़ा करके क्या हासिल किया। मैं वो उन औरतों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके साथ सच में कुछ होता है। देखिए, जिन औरतों के साथ सच में कुछ हो रहा है या जिन औरतों के साथ सच में कुछ गलत हो रहा हो, उनको जलाया जा रहा हो, उनसे टॉर्चर किया जा रहा हो, उनसे जो है दहेज मांगा जा रहा हो, वहां पर तो लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां पर लड़की गलत है, जहां पर लड़की गलत काम कर रही है, तो वहां पर लड़की को भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की ने कुछ गलत कर दिया तो कुछ नहीं है, कोई नहीं, मौज करे। लेकिन यहां पर चलता ऐसा ही है कि लड़कियां मौज करती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी शादियों को, सारे पूरे तामझाम को कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे के अंदर करें। हो सके तो अपने खर्चे का सारा बिल रखें कि किसने कितना खर्चा किया, और वो जो सारी चीज है उसको आप एक एग्रीमेंट के जरिए पहले एग्जीक्यूट करें, ताकि वो एग्रीमेंट आप फिर बाद में दिखा सकें कोर्ट कचहरियों में, अगर कहीं भगवान ना करे आपको जाना पड़े तो। लेकिन हमारे समाज के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा देश आगे प्रगति करे, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े,
तो इन सब चीज़ों से, इन मैटर्स से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम इन्हीं मैटर्स में घुसे रहेंगे, जब सारी शक्तियाँ जो है वो हमारी किसी के परिवार के अंदर ही रहेंगी, हम यही देखते रहेंगे किसी के घर में क्या झगड़ा चल रहा है, किसी के घर के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसी में अगर हमारा पूरा लीगल सिस्टम घुसा रहेगा, सारे पुलिस उसमें घुसी रहेगी, तो फिर ये कभी भी जो है हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकता। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, देखो चोरी चकारियाँ हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ना जाने कितनी चीज़ें हमारे समाज के अंदर गलत हो रही है। वहाँ पर जहाँ पर पुलिस की जो पूरा ध्यान है वो उन चीज़ों के प्रति होना चाहिए, जहाँ पे कोर्ट कचहरियों का ध्यान उन चीज़ों के प्रति होना चाहिए। वहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्ट कचहरियों में क्या हो रहा है और पुलिस में क्या हो रहा है, झूठे-झूठे केस लेकर के लड़कियाँ चली हुई हैं, वो झूठे केसों में उलझे पड़े हैं। कोर्ट कचहरियाँ भी झूठे केसों में उलझी पड़ी हैं। अब जो तो सही लोग हैं, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, जो ईमानदार वकील हैं, ईमानदार जजेस हैं, उनको बेचारों को अपना समय इन चीज़ों में बर्बाद करना पड़ रहा है। जो तो देखो भ्रष्ट हैं, उनको तो उसमें लालच नजर आता है, वो तो जबरदस्ती ये चीज चाहते हैं कि ऐसे ही चले। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं वो ये सब नहीं चाहते, उनका समय इस चीजों में बर्बाद हो रहा है। अब वो सही काम करना चाहते हैं लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, हर समय यही झगड़ा, हर समय यही झगड़ा। आप देखो 90% लोग जो हैं कोर्ट कचहरियों में आज फैमिली मैटर्स को लेकर के चले हुए हैं। तो ये चीजें कब खत्म होगी, ये चीजें कभी खत्म ही नहीं होंगी। इसलिए आप अपनी शादियों को पहले नॉर्मलाइज करो भाई, अपनी शादियों को स्टैंडर्डाइज करो, छोटी शादी बनाओ, एक सिंपल सी छोटी सी शादी करो, तभी आप बचे रहोगे, अदरवाइज आप बचे नहीं रहोगे। जितना बड़ा आप तामझाम लेकर के चलोगे ना, जितना दिखावेबाजी में रहोगे, उतना ही फंसोगे। तो आगे समझना आपको है, आपकी समझ क्या कहती है, आप अपनी समझ से देखिए आपकी समझ आपको क्या कह रही है। मेरे हिसाब से तो यही है, और मैं आपको बार बार ये उम्मीद करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कृपया मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लें, थोड़ा इसको लॉजिकल तरीके से सोचें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।